बेटा आर्टिकल के यूसेज के पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के यूसेज को डिस्कस किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के यूसेज को डिस्कस करते हुए हम देखते हैं उसका अगला यूसेज। तो अगला यूसेज उसका है कि इन केस वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन एक्सेप्ट हिज और हर सरनेम वी शुड यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर द सरनेम। क्या मतलब है? आपको पता है कि किसी इंसान का नाम होता है, उसके पीछे उसका सरनेम लगता है। तो अगर किसी पर्सन का नाम ना दिया हो, केवल उसका सरनेम गिवन हो, तो उसके आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मिस्टर मौर्य इज़ वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई मिस्टर मौर्य आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पे उस पर्सन का नाम नहीं दिया, बस उसका सरनेम दिया कि हाँ कोई पर्सन है जिनका सरनेम मौर्य है और वो आपका वेट कर रहे हैं। ऐसे ही आप मिस्टर गुप्ता गिव द चिल्ड्रेन दीज गिफ्ट्स, कोई मिस्टर गुप्ता बच्चों को ये गिफ्ट्स दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी किसी का सरनेम गिवन हो, उसका नाम ना हो, तो उसके आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला यूसेज है इन केस देयर इज सो बिफोर एन एडजेक्टिव वी शुड यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिटवीन द एडजेक्टिव एंड द नाउन। अब यहाँ बोल रहा है कि कोई एडजेक्टिव हो और उसके पहले अगर सो दिया हो, तो उस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आपको इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है। यहाँ एग्जांपल में आप देखेंगे, इट वाज सो फाइन अ वेदर देयर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है? फाइन है, और नाउन क्या है? वेदर है। और यहाँ आप देखेंगे इस एडजेक्टिव के आगे सो लगा हुआ है, तो इस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आपने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ भी वही सेम है कि ये रहा एडजेक्टिव और ये है नाउन। क्योंकि इस एडजेक्टिव के आगे सो आया है, इसलिए इस एडजेक्टिव और इस नाउन के बीच में आपने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लिया। ठीक है, ओके। अब अगला यूसेज हम देखते हैं इसका। यूजुअली वी डोंट यूज एन आर्टिकल बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, but if it is used to express a special quality or expression, we can use an indefinite article before it. Generally, an adjective is used before it to make it more effective. इसमें क्या बोल रहा है? बोला नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो किसी स्पेशल मीनिंग में या स्पेशल क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है, तो इन दैट केस हम उसके आगे यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का। और उस नाउन के भी आगे हम एक एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट एग्जांपल में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एजुकेशन है। अब एजुकेशन के आगे देखिए एडजेक्टिव गुड यूज कर दिया गया और इसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया। सेकेंड सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज, तो नॉलेज के आगे एडजेक्टिव आ गया फंडामेंटल और इसके आगे हमने यूज कर लिया इंडेफिनिट आर्टिकल। बट ध्यान रहे कि नॉर्मल सिचुएशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। अगला यूसेज क्या है? इन केस अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन वी शुड यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर इट। इसमें बोल रहा है कि अगर कोई वर्ब है और उसका यूज नाउन की तरह किया गया है, तो उसके आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में किसी वर्ब के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब यहाँ देखेंगे बात एक वर्ब होता है, बट यहाँ बात मीन्स स्नान करना नहीं है, स्नान है, इसलिए इसके आगे आपने इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज कर लिया।
सेकेंड सेंटेंस में देख लीजिए, माई फादर गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब आपको पता है कि वॉक मीन्स होता है चलना या टहलना, एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका यूज हो गया हुआ है वो नाउन की तरह यूज हुआ है। अब यहाँ चलना या टहलना नहीं, यहाँ सैर है, मतलब सैर पर जाते हैं, तो इसका यूज नाउन की तरह किया गया है, इसलिए इसके आगे हमने इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज कर लिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यूसेज देखते हैं इसका। वी कैन यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन इन केस इट इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। बोला कोई ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल है लेकिन उसका यूज काउंटेबल नाउन के तरीके से किया गया है, तो उसके आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आज के चिकन हो गया, सॉरी हाँ चिकन। अब ये अनकाउंटेबल है लेकिन इसके आगे हमने क्या यूज कर लिया, इंडेफिनिट आर्टिकल। ऐसे ग्लास हो गया, ग्लास का हमने इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लिया। अब चिकन मतलब कोई एक हो, जैसे जो बच्चे होते हैं मुर्गी के, उसे चिकन कहा जाता है। अब एक हो, एक से अधिक हो, सबके लिए चिकन ही यूज़ किया जाता है। बट यहाँ कहने का मतलब है कि किसी मुर्गी के एक बच्चे की बात हो रही है, तो इस सेंस में इसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस में देखें ग्लास। अब यहाँ ग्लास में शीशा होता है, बट यहाँ ग्लास का मतलब जो पानी पीने वाला ग्लास होता है उसकी बात हो रही है, तो मीन्स इसको काउंटेबल नाउन की तरह समझा जा रहा है, इसलिए इसके आगे भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लिया गया है। आगे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो इसमें बता रहा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड इन सम इडियम्स एंड फ्रेजेज। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं तो उनमें परमानेंटली इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता ही है। जैसे मेक अ नॉइज, कभी भी मेक नॉइज नहीं होता, मेक अ नॉइज होता है। ऐसे अ डार्क हॉर्स, ऐसे ही हैव अ हेडेज, एन ओपन सीक्रेट, बी इन अ टेम्पर, एन अ फील टास्क। तो इस तरीके से बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं इसको भी आप देख लीजिए। तो इन सभी में यूज होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। कुछ फ्रेजेस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मेक अ मेस, on an average, make an effort, a sore throat, as a rule, a bad cold, make a mistake। तो ये सारे फ्रेजेज हो गए। तो इन सब चीज़ों को आप फिर से रिवाइज करते रहिएगा, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, और इसके अगले वीडियो के पार्ट में हम डेफिनिट आर्टिकल के यूसेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप वीडियो देखिए और प्रॉपर इसका नोट बना लीजिए, और आर्टिकल चैप्टर के फिनिश होने के बाद इस पूरे टॉपिक का PDF फॉर्मेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, ओके।